तो अब आता है चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट, दैट इज़ लोकस डायग्राम या फिर पोलर प्लॉट। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है कि एसी सिग्नल और एसी इंडक्टर और कैपेसिटर में जो करंट और वोल्टेज होता है वो फिक्स तो होता नहीं है, वो वेरिएबल होता है। तो उसी करंट और वोल्टेज का प्लॉट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कोई एक सर्किट रहेगा, जैसे मान लो एक आरएल सर्किट है, इसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट रहेगा। अब चूंकि ये इंडक्टर है तो ये एसी बिहेवियर शो करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि करंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, करंट ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग नेचर का सप्लाई है, तो ऑल्टरनेटिंग नेचर का यहाँ पे करंट और वोल्टेज इंड्यूस होगा, तो उसी में करंट या फिर वोल्टेज का हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है। ठीक है, तो इसमें इसमें तरीका क्या होता है, इसमें तरीका ये होता है कि पहले एक्सप्रेशन निकाला जाता है, उसके बाद इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो क्वेश्चन क्या है कि आर और एल फिक्स है और ओमेगा वेरी कर रहा है। ओमेगा मतलब सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो वेरी कर रहा है। ठीक है, ये फिक्स है, ये फिक्स है और ये वेरी कर रहा है, और हमें क्वेश्चन क्या है कि करंट का लोकस डायग्राम बनाना है। ठीक है, तब ये देखो ये जो करंट है, चूँकि ये सीरीज़ नेटवर्क है, तो ये करंट सीरीज़ में सारे एलिमेंट में जाएगा, तो सिंपल है। आई कैसे निकालोगे, तो सिंपल केवीएल इक्वेशन से आई निकाल सकते हैं। तो आई क्या होगा, वी अपॉन आर। ठीक है, तो वी अपॉन जेड इम्पीडेंस, तो वी अपॉन जेड। अब ये क्या है, ये तुम्हारा पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो इसका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, दैट इज़ ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो इसका मैग्नीट्यूड और एंगल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी तुम्हारा क्या है, सप्लाई वोल्टेज, इसका पीक वैल्यू लिए हैं। ठीक है, तो वी अपॉन अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर, और एंगल क्या होता है, tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। ठीक है, ये हो गया, ये ऐसे कर दिया। अब देखो एंगल जो है tan इनवर्स, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एंगल सब्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी है, ये एक्चुअली क्या है, वी जो वोल्टेज है इसको हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस लेंगे तो वी एंगल जीरो हो जाएगा। ठीक है, वी एंगल जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस tan इनवर्स। ठीक है, तो एंगल कितना आ गया, सिर्फ माइनस tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया, सॉरी करंट का मेन एक्सप्रेशन ये है, करंट का जो है उसका मैग्नीट्यूड ये है और एंगल ये है। ठीक है, तो अब इस एंगल और मैग्नीट्यूड से हमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकालना होता है। क्या इनिशियल और फाइनल, कहने का मतलब ओमेगा तुम्हारा वेरिएबल था, मतलब ओमेगा का वैल्यू चेंज कर रहा है, तो अब ओमेगा को हम लोग एक बार स्टार्टिंग पोजीशन पे निकाल लेते हैं और एक बार एंडिंग पोजीशन पे। इसके बीच का जो वेरिएशन है वो हम लोग नहीं निकालते हैं, सिर्फ स्टार्ट और एंड। ठीक है, अब ओमेगा जो वेरी कर रहा है वो जीरो से इन्फाइनाइट के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अब जीरो से इन्फाइनाइट में तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा, लेकिन सिर्फ स्टार्ट और एंड को निकालना होता है। ठीक है, ओमेगा वेरी कर रहा है और ओमेगा के वेरी करने से क्या वेरी हो रहा है, करंट। ठीक है, तो ग्राफ करंट का बनेगा। ठीक है, अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू जीरो है, तो मैग्नीट्यूड में देख लो जीरो पुट कर दो, यहाँ जीरो पुट करोगे तो क्या होगा, ये कंप्लीट टर्म जीरो मतलब वी बाई आर। ठीक है, एंगल में अगर जीरो पुट करोगे तो न्यूमरेटर में जीरो मतलब कंप्लीट एक्सप्रेशन जीरो। अब tan इनवर्स जीरो कितना होता है, 45 डिग्री, सॉरी tan इनवर्स जीरो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो माइनस जीरो 0 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा आता है ओमेगा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे अगर इन्फाइनाइट पुट कर देंगे तो ये इन्फाइनाइट फिर प्लस इन्फाइनाइट रूट अंडर इन्फाइनाइट समथिंग बाई इन्फाइनाइट मतलब जीरो। ठीक है, उसी तरह से tan में पुट करो इन्फाइनाइट, तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट मतलब 90, तो ये हो गया माइनस 90। ठीक है, अब इसका प्लॉट ऐसे बनेगा, तो प्लॉट कैसे बनाना है, तो देखो ये होता है तुम्हारा रियल एक्सिस, ये होता है इमेजनरी एक्सिस। रियल को 0 डिग्री बोलते हैं, इससे अगर क्लॉकवाइज हम लोग सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, तो ये पॉजिटिव 90 या फिर J90 लिखो, और इससे अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव एंगल, निगेटिव मतलब माइनस 90 या फिर माइनस J90। ठीक है, ठीक है, अब क्या देखना है, तो अब हमें ये क्या होता है, पहला होता है स्टार्ट पोजीशन और दूसरा होता है एंड पोजीशन। ठीक है, तो स्टार्ट पोजीशन में तुम पहले एंगल देखो, एंगल कहाँ है, 0 डिग्री। 0 डिग्री मालूम बोलने का मतलब कि करंट जो है 0 डिग्री एक्सिस से स्टार्ट करेगा। अब देखो ये जो है ये 0 डिग्री, ये तुम्हारा 180 है। ठीक है, 0 90 180। ठीक है, तो 0 डिग्री एक्सिस मतलब यहाँ से कहीं से भी सिग्नल स्टार्ट करेगा। ठीक है, कहीं से मतलब ये देखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है, वी बार, मतलब 0 से वी बाई आर डिस्टेंस से सिग्नल स्टार्ट होगा।
ठीक है। तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट को डिस्टेंस मान लो वी बाई आर, इतना जो डिस्टेंस हो गया ये तुम्हारा वी बाई आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो फाइनल पोजीशन क्या है 90 डिग्री, सॉरी -90, मतलब -90 ये वाला एक्सिस में जाके इसको एंड करना है, ठीक है। अब इस एक्सिस में कहाँ एंड करना है तो देख लो 0 पे एंड करेगा, ठीक है। तो 0 पे एंड कर गया, तो ऐसे करके ऐसे बना दिए, ठीक है। और स्टार्ट में क्या था ओमेगा इज इक्वल, ये तुम्हारा ओमेगा एक्सिस भी हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट का पोजीशन को ओमेगा 0 बोल देंगे, एंड का पोजीशन को ओमेगा इनफाइनाइट बोल देंगे, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है कि इधर से तो इधर भी जा सकता था, क्योंकि -90 तो ये पॉइंट है, तो ये नीचे से ही क्यों जाएगा, तो इसके लिए एक और पॉइंट ले लो, दैट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू, तुमको क्या करना है कि इस कंप्लीट टर्म को 0 करना है, ठीक है। तो अगर ओमेगा इज इक्वल टू आर अपॉन एल कर देंगे तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ ले लो ओमेगा इज इक्वल टू आर अपॉन एल, जिससे ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। अब tan इनवर्स 0 कितना होता है, नहीं सॉरी 0 नहीं 1 हो, कंप्लीट टर्म को 1 करना है, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 45 और माइनस साइन मतलब -45। अब देखो -45 तो इधर ही होगा ना, क्योंकि तुम क्लॉकवाइज चलोगे तो तुमको माइनस एंगल मिलेगा। तो -45 मतलब इधर, कहने का मतलब हमें बीच का एक पॉइंट मिल गया, तो तीनों को कनेक्ट करते हुए नीचे ही फिगर बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे बनाना होता है। उसी तरह से ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है वोल्टेज फिक्स है और रेजिस्टर वैरी कर रहा है और इंडक्टर फिक्स है, ठीक है। और हमें करंट का लोकस डायग्राम निकालना है, तो ठीक है। करंट तुम्हारा सभी में जा रहा है, तो टोटल इम्पीडेंस वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस कर दो, ठीक है। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, इसका एंगल, ठीक है। स्टेप नंबर 2 तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या है, सिंस चूँकि आर वेरी कर रहा है तो आर के 2 पोजीशन पे हम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ आर अगर 0 है तब करंट क्या है, और अगर इनफाइनाइट है तो करंट और मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो करंट जो आया उसका अब हम प्लॉट बनाएंगे, ठीक है। प्लॉट कैसे बनाएंगे, तो देखो स्टार्टिंग पोजीशन तुम ध्यान रखो, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है -90 एक्सिस से, ठीक है। तो -90 एक्सिस पे तुम चले गए और मैग्नीट्यूड कितना लेना है v अपॉन ओमेगा एल, मतलब -90 एक्सिस ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इस एक्सिस का। तो इससे इतना मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बाद तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे जान लो। अब ये जो डिस्टेंस हो गया ये v बाई ओमेगा एल हो गया, और यहाँ से तुमको स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है 0 एक्सिस पे, ठीक है। 0 डिग्री एक्सिस ये है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है तुमको, और यहाँ से यहाँ तक चल गए। अब देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। स्टार्ट से एंड, ठीक ना, तो ऐसे डायरेक्शन होगा। और जो स्टार्टिंग पोजीशन था उस समय रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 था और एंडिंग पोजीशन पे रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट है। अब इसमें एक बीच का भी निकाल लेते हैं, दैट इज़ आर इज इक्वल टू, इस टारगेट क्या है इसको 1 करना, तो आर का वैल्यू अगर ओमेगा एल कर देंगे तो कट कट के 1 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू ओमेगा एल करोगे तो tan इनवर्स 1 दैट इज़ -45 डिग्री हो जाएगा। तो -45 मतलब ये बीच का वैल्यू, कहने का मतलब ये जो चीज़ है ये इधर से नहीं जाएगा, सिर्फ इधर ही से जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। उसी तरह से ये जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एडमिटेंस का लोकस डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये देखो सिग्नल है, इसमें वैरी क्या कर रहा है, तो वही ओमेगा, ठीक है। ये आर फिक्स एल फिक्स और ये करंट है। तो तुमको एडमिटेंस लोकस डायग्राम पता करना है, ठीक है। तो जो स्टेप 1 क्या होता है, पहले एक्सप्रेशन निकालना। तो एडमिटेंस मतलब क्या, टोटल एडमिटेंस, ठीक ना। तो ये देखो एडमिटेंस कितना होता है 1/z। अब यहाँ पे KVL KCL वगैरह नहीं निकालना है, तुमको जो पूछा है वो उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये हो गया एडमिटेंस 1/z, इसको कर दो, इसका मैग्नीट्यूड इसका एंगल, ठीक है। और सेम वही चीज़, चूँकि ओमेगा वेरी कर रहा है तो ओमेगा का इनिशियल और फाइनल पे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज़ मैग्नीट्यूड और एंगल, और इसी के अकॉर्डिंग प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। तो ओमेगा का 3 वैल्यू ले लिए। अब ये देखो ये जो लास्ट है इसमें टारगेट क्या है, इसको 1 करना, ठीक ना। तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू लोगे, ये 1 हो जाएगा, और 1 होने से क्या होता है 45 डिग्री आ जाएगा। 45 यहाँ माइनस है तो -45, कहने का मतलब स्टार्ट हमें 0 एक्सिस पे करना है, 0 एक्सिस पे चले गए, मैग्नीट्यूड 1/r, मतलब यहाँ से 1/r डिस्टेंस इस एक्सिस पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे मान लो, और यहाँ से चलते चलते हमें इस मैग्नीट्यूड तक आना है, मतलब 0, ठीक है। 0 तक आ गए, ये तुम्हारा 0 हो गया, ये इनफाइनाइट पे हो गया, इतना डिस्टेंस 1/r, और 45 मतलब नीचे से ही जाना है -45, ठीक है। यही हो गया। फिर इम्पीडेंस डायग्राम, तो देखो इम्पीडेंस का पोलर प्लॉट जो अभी तक हम लोग पढ़े थे सारा सेमी सर्कल बनता है, लेकिन अगर इम्पीडेंस का बनाओगे तो ये सेमी सर्कल नहीं बनता है, ठीक है। ये तुम्हारा
बस ध्यान में देने वाला है। उसके बाद RC। अच्छा, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट था, दैट इज़ लैगिंग का। अब चूंकि इंडक्टर है सर्किट में, ये तो एडमिटेंस है, इंडक्टर है सर्किट में, तो इंडक्टर में करंट क्या करता है, लैग करता है, ठीक ना। तो पोलर प्लॉट में भी सारा लैगिंग होता है। देखो जैसे दिखाते हैं, जैसे ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन इंडक्टर था, तो इसका पोलर प्लॉट देखो नीचे आया, तो इसमें क्या है, ये पोलर प्लॉट क्या चीज़ का है, करंट का। कहने का मतलब अगर ये जो रियल एक्सिस है, इसको अगर हम वोल्टेज एक्सिस मान ले, तो करंट कहाँ है, वोल्टेज से नीचे, मतलब लैग कर रहा है। अब देखो इंडक्टर प्योरली रहता तो करंट ऐसे आ जाता, लेकिन चूंकि रजिस्टर है तो प्योरली 90 डिग्री लैग नहीं करेगा, लेकिन करंट तुम्हारा नीचे ही है। अगर इधर भी देखोगे, ये अगर वोल्टेज है तो करंट उसके नीचे है, ठीक है। इम्पीडेंस में भी वही चीज़ हो रहा है, ये अगर वोल्टेज एक्सिस मान लोगे तो ये तुम्हारा नीचे है, ठीक है। उसी तरह कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में ये क्या है, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस में तो ये तो इम्पीडेंस का ग्राफ हो गया ना। तो खैर इसका भी वही चीज़ है, इम्पीडेंस निकालना है तो टोटल इम्पीडेंस निकाल लो सर्किट का, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, एंगल और ये सब, ठीक है। इम्पीडेंस में सेमी सर्कल नहीं आता है। यहाँ देखो कैपेसिटेंस वैरी कर रहा है, तो कुछ नहीं, बस एक्सप्रेशन निकालने में ही थोड़ा टफ है, अदरवाइज तुम्हारा सब नॉर्मल है, ठीक है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ RLC, ये वाला। अब ये देखो, ये तुम्हारा गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, R है, L है, C है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि सेमी सर्कल आता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ही पोलर प्लॉट सेमी सर्कल आता है। अब इसमें दो है, एक L और एक C, जिसका इक्विवेलेंट नहीं निकल सकता, तो ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। तो इसका सेमी सर्कल नहीं आएगा, तो इसका देखो फुल सर्कल आता है, कंप्लीट सर्कल, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, इसमें करना ही क्या है, देखो एडमिटेंस का लोकस डायग्राम निकालना है। एडमिटेंस मतलब 1 इम्पीडेंस, ठीक ना। तो टोटल इम्पीडेंस निकाल लो, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका एंगल, और ये दो एक इनिशियल एक फाइनल, और उसका बीच का भी वैल्यू निकालते हैं, सो दैट पता चल सके कि किस एक्सिस में हमें सर्कल बनाना है, जैसे इधर या फिर नीचे, वो तुम्हारे इससे पता चलता है। उसके बाद एक जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें देखो मोस्टली जो है क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2, दैट इज़ रियल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। जब रियल पॉजिटिव रहेगा तो तुम्हारा ऐसा एग्जांपल देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका क्या है, एंगल तुम सिंपल tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल कर देते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन वैसा जिसमें रियल भी वैल्यू निगेटिव हो जाए, तो वो नेटवर्क थ्योरी में मोस्टली नहीं रहता है, क्योंकि इसका अगर एंगल निकालने जाओगे, दैट इज़ एंगल का फॉर्मूला देखो ये होता है 180 डिग्री तुमको प्लस और माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क थ्योरी में नहीं आता है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में जो रियल पार्ट होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा रजिस्टर होता है, और रजिस्टर निगेटिव होता नहीं है। इसीलिए नेटवर्क थ्योरी में ये क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3 का केस होता नहीं है।